मन मेरे शब्दों कर देना, जो भूल चूक हो जाए माफ तुम हमको कर देना। ये बहुत पुराने हैं, हरे बात ये बहुत पुरानी है, पुरखों के मुख से हमने देखो सुनी कहानी। अगर एक महाराष्ट्र भाई तो पेशवा बाजीराव की चलती थी तानाशाही। अरे जुल्म का नाम पेशवा था, अरे जुल्म का नाम पेशवा था, मन में आता था उसके वो ही वो कर लेता था। जो पेशवा कोई जाति नहीं थी, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, जिन्होंने वो हमारा समाज पर जुल्म किया, ऐसा अत्याचार कर दिया। अरे जुल्म का नाम पेशवा था, मन में आता था उसके वो ही कर लेता था। पेशवा करना मुरमानी, हक देता जुल्म गुजारत करता था आना। सत्य की घटना बतलाता, हर सत्य की घटना बतलाता, हम गोरे गांव के वीरों का इतिहास बतलाता। ऐसा किया उसने, क्या हम गले में मटकी कमर में झाड़ू ऐसा हुक्म चलाया था। ऐसा उसने हुक्म का फरमान कर दिया कि गले में मटकी और कमर में झाड़ू बंधवा दी गई हमारे समाज के लोगों को। वो गले में मटकी कमर में झाड़ू ऐसा हुक्म चलाया था, बड़ी दीन दशा कर दी उनकी ऐसा फरमान सुनाया था। बड़ी दीन दशा कर दी मेरी ऐसा फरमान सुनाया था। मरने में ना जीने में ऐसा जीवन बेकार हुआ, अब मरने में ना जीने में ऐसा जीवन बेकार हुआ। पशुओं से भी गिरा हुआ ये मेरे संग व्यवहार हुआ। रात भर जाग जाग कर पहरेदारी करता था। हमारे ही लोग पहरेदारी रात रात जाग कर उनकी किया करते थे, लेकिन बदले में क्या मिलता था? और रात भर जाग जाग कर पहरेदारी करता था, की हुई बासी रोटी उसके बदले में पाता था। पुरखों पर गुजरी आज तुम्हें मैं कथा बताता हूँ, पुरखों पे गुजरी आज तुम्हें मैं बात बताता हूँ। हाँ गोरे गांव के वीरों का इतिहास बताता हूँ। ऐसी जिंदगी को नरक बना दिया। जिस समय उस समय यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज आ चुके थे, ऐसा जीवन नरक बना दिया। जब अंग्रेजों ने हमारे लोगों की दशा को देखा कि एकदम ऊंचा मस्तक चौड़ी छाती वाले आखिर ये इनके गुलाम क्यों बने हैं, अंग्रेजों ने मन में विचार किया क्यों कि जो अंग्रेजों ने मन में विचार किया कि जो जुल्मों को उसने अंग्रेजों ने विचार किया कि जो जुल्मों से टकरा सकता है वो सब जुल्म को भोग रहा। आखिर बात क्या है? जो जुल्मों से टकरा सकता वो स्वयं जुल्म को भोग रहा। जो जुल्मों से टकरा सकता वो स्वयं जुल्म को भोग रहा। जो दूसरों को आजादी दे वो स्वयं गुलामी झेल रहा। जो दिया दिखाए औरों को वो अंधकार में पड़ा हुआ। चौड़ी छाती ऊंचा मस्तक फिर भी लगता मरा हुआ। जो स्वयं सहारा दे सकता वो आज सहारा मांग रहा। जो कभी यहाँ का मालिक था वो नौकर बनकर मांग रहा। अंग्रेजों ने देखा कि जो यहाँ के मालिक चौड़ी छाती वाले ऊंचे मस्तक वाले आखिर दूसरों का सहारा देने वाले ये सहारा मांग रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? अंग्रेजों ने ये खोज की क्या? अरे खोज उन भारत की नहीं
अरे खोज उन भारत की कीनी जो रहे जुल्म को झेली अविद्या इनके सरदीनी। यही अंग्रेज रहे भाई राजा से हुई गए रंग संपत्ति अपनी नस भाई। तुरंत उन मतों विचारों है और इनको दे पढ़ाई यही संकल्प हमारो है। देंगे उनको दिलवाई अंग्रेजों ने सोचा कि आखिर क्या बात है। उन्होंने एक महान रेजिमेंट बनवाई जिनमें इनको भर्ती कराया, इनको पढ़ाया लिखाया भी और उसको भर्ती करवाया। और भर्ती करवाने के बाद में इनको ट्रेनिंगें दी गई, इतनी कठिन ट्रेनिंगें दी गई। लेकिन आज जो है बात तो बहुत लंबी अगर बताएं क्योंकि 15-20 मिनट का ही समय है। तो इनको कठिन से कठिन ट्रेनिंगें दी गई, भरचा वाली भाला और तो यानी सब कुछ इनको सिखाया गया। इधर जो दादा सिद्धनाथ जी जिस समय पेशवा बाजीराव के पास गए उन्होंने एक चिट्ठी एक पेशवा बाजीराव और के पास गए दादा सिद्धनाथ और दूसरे राय नाग। इन्होंने जाकर के एक चिट्ठी पत्री के द्वारा जब पेशवा के पास इन्होंने कहा कि हमको भी सहारा दे दिया जाए, हमको भी यहाँ लोग हमारे धर्मबंधु बता चुके हैं कि हमको भी यहाँ रहने के लिए मकान दे दिए जाएं। लेकिन उसने कहा कि अगर एक सुई की नोक अगर गिरती है जिस पर मिट्टी लगती है तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि पेशवा ही हमारे देश के हैं और मैं भी इसी देश का हूँ। आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम हमको यहाँ रहने के लिए जमीन दे दो तो मैं अंग्रेजों से लड़ जाऊंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सुई की नोक पर जमीन नहीं दूंगा। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर जब इन्होंने सोचा कि अब वहां से जब वापस आए तो उन्होंने कहा ठीक मैं लड़ाई तो जरूर लड़ूंगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। क्या कि उठा कलेजा धधक से कुछ बोल नहीं पाया, पहुंचा पलटन के बीच हाल सब कह के बतलाया कि सोते सिंह जगाए हैं और बाजीराव पेशवा के सब हाल सुनाए हैं। घड़ी अब मुश्किल की आई, अरे घड़ी अब मुश्किल की आई, 28,000 संग सेना के युद्ध करो भाई। बात जब वीरों ने जानी, अरे बात अब वीरों ने जानी, मैं लड़ूं युद्ध की लड़ाई अब ये संग नहीं ठानी। सैनिक थे वो 500 सैनिक और वहाँ 28,000 पेशवा, उनके संग में कैसे लड़ो। अंग्रेजों ने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हमें मरना है, चाहे लड़के मरना पड़े या ऐसे मरना पड़े, क्योंकि मन के अंदर एक इनके ऐसा गुबार भर गया था कि हमें लड़ना है। तो 500 वीरों ने डट करके 28,000 पेशवाओं के साथ में लड़ाई लड़ी थी। आखिर में उनको हारना ही पड़ा। तो जिस प्रकार लड़ाई हुई, अच्छा तो हमारे भाई हमारे डायरेक्टर साहब जो खड़े हैं देशराज सिंह बौद्ध, इन्होंने लिखा है। वैसे इसको हमने काट दिया, कहानी तो ये बहुत लंबी बारामासी है, लेकिन इन्होंने लिखा है। और जिस समय वहां पर लड़ाई हो रही है तो किस प्रकार से लड़ाई हो रही है, मैं लड़ाई का जरा बयान कर लूं। ये आला के माध्यम से इन्होंने लिखा है। क्या अब होती लड़ाई भीम नदी पर कछ तारीफ करिया ना जाए, दोनों ओर से गोला छूटे नदिया मच रहो हाहाकार। सोचैन का जल्द देव निपटाई, इधर महाराज दल ललकाराई, एक पेशवा बच न जाई। घर पानी रण बाघन पर सिद्धनाथ ने दो बढ़ाई, एक 100 पर भारी कोई अपार लगैया नाई। लड़ाई है नदिया पर महार वीर डटे मैदान, एक संग में 10 पकड़ाई सिर भंटा सोते उड़ाई।
घर पे सबा मन मा सोचे हमका उल्टा पड़ाई दिखाई दही के धोखे चूना खाई गए कैसे बचाए हमारी जान धोखे चूना खाई गए कैसे बचे हमारी जान थोड़े समय में भीम नदी को तीनों सारों हाल सुनाई अरे पेशवा मन में घबराए और छोड़ी समर मैदान भागी अपने घर का आए बड़ी मुश्किल में इधर जो बचे कुछ दो चार पोते भागे बाकी तो सब वहीं पर उनका कत्ल वही गाजर मूली जैसे काट दिए गए हमारे महार वीरों ने काट डाला उनको क्या बड़ी मुश्किल से बच जाना हाल मैं तुम्हें बताता हूँ हर पूरे गांव के वीरों का इतिहास बताता हूँ इस प्रकार से हमारे वीरों ने डट करके सामना किया उन लोगों का। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, जय हिंद।